आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज सिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ू की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ू की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो बड़ू की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़े ऊ से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ू की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे किसी में यहाँ पे माँ में लगा देता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा माँ के साथ लगी तो अपन माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मुंह। क्या पढ़ेंगे? मुंह। आपको करने के बड़ू का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ू की मात्रा है, माँ में लग गई तो माँ से मुंह। बड़ू की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ना में बड़ू की मात्रा लगी तो ना से नू, रा में बड़ू की मात्रा लगी तो रा से रू, दा में बड़ू की मात्रा लगी तो दा से दू। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। अच्छे से पहचान करिए बड़ू की मात्रा है। यहाँ पे ना में लगी हुई है तो ना को कैसे पढ़ेंगे? नू, यानी कि बड़ू का उच्चारण जोड़ेंगे। रा में बड़ू की मात्रा है तो रू, दा में बड़ू की मात्रा है तो दू, माँ में बड़ू की मात्रा है तो मुंह। आए समझ में? इस तरीके से बड़ू की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? गा। गा के अंदर बड़ू की मात्रा है और दूसरा अक्षर है गा और तीसरा अक्षर यहाँ पे ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ाना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? चलिए देखिए। गा में बड़ू की मात्रा गु। यहाँ पे गा के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई? बड़ू की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे? गा में बड़ू की मात्रा गु, ग ल, तो मिलके बन जाएगा गूगल। क्या पढ़ेंगे? गूगल। आ रहे समझ में? गा के अंदर बड़ू की मात्रा तो गा को गु पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको करने के बड़ू की मात्रा का उच्चारण सही से करना है। यहाँ पे गा के अंदर बड़ू की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? गा में बड़ू की मात्रा गु, ग ल, तो मिलके बन जाएगा गूगल। क्या पढ़ेंगे? गूगल। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सा में बड़ू की मात्रा सू, र ज, तो मिलके बन जाएगा सूरज। ड म, रा में बड़ू की मात्रा रू, तो मिलके बन जाएगा डमरू। मा की मात्रा मा, ला में बड़ू की मात्रा लू, म, तो मिलके बन जाएगा मालूम। क्या पढ़ेंगे? मालूम। मा की मात्रा मा, सा में बड़ू की मात्रा सू, म, तो मिलके बन जाएगा मासूम। क्या पढ़ेंगे? मासूम। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़ू की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। त, रा की मात्रा रा, जा में बड़ू की मात्रा जू, तो मिलके बन जाएगा तराजू। क्या पढ़ेंगे? तराजू। यहाँ पे पा का बड़ू की मात्रा क्या पढ़ेंगे? कपूर। सिंपल है, कपूर। का मा की मात्रा का, ना में बड़ू की मात्रा नू, न, तो मिलके बन जाएगा कानून। म, या में बड़ू की मात्रा यू और रा को मिलाएंगे तो मयूर। क्या पढ़ेंगे? मयूर। रा में बड़ू की मात्रा रू, र ल, तो मिलके बन जाएगा रूरल। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? रूरल। ब, ला में बड़ू की मात्रा लू, न, तो मिलके बन जाएगा बलून। क्या पढ़ेंगे? बलून। यहाँ पे बा का बड़ू की मात्रा क्या पढ़ेंगे? सबूत। क्या पढ़ेंगे? सबूत। अ, ना में बड़ू की मात्रा नू और पा को मिलाएंगे तो अनूप। क्या पढ़ेंगे? अनूप। यहाँ पे ला का बड़ू की मात्रा क्या पढ़ेंगे? पतलू। क्या पढ़ेंगे? पतलू। यहाँ पे ला का बड़ू की मात्रा क्या पढ़ेंगे? लूटना। क्या पढ़ेंगे? लूटना। यहाँ पे पा का बड़ू की मात्रा क्या पढ़ेंगे? पूरब। क्या पढ़ेंगे? पूरब। तू
फा मा की मात्रा फा न, तो मिलके बन जाएगा तूफान। क्या पढ़ेंगे? तूफान। यहाँ पे साकंद बड़ू की मात्रा है सूरमा। क्या पढ़ेंगे? सूरमा। दाकंद बड़ू की मात्रा है दूसरा। क्या पढ़ेंगे? दूसरा। दोस्तों बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने का आपको तरीका जानना है। क बा में बड़ू की मात्रा बू ल, तो मिलके बन जाएगा कबूल। क्या पढ़ेंगे? कबूल। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। बस खाली आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। रा में बड़ू की मात्रा रू प, और का को मिलाएंगे तो रूपक। क्या पढ़ेंगे? रूपक। यहाँ पे का करना बड़ू की मात्रा क्या पढ़ेंगे? का में बड़ू की मात्रा कू द, ना मा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा कूदना। क्या पढ़ेंगे? कूदना। यहाँ पे चाकंद बड़ू की मात्रा है चूरमा। क्या पढ़ेंगे? चूरमा। मामा की मात्रा मा, या में बड़ू की मात्रा यू, और सा को मिलाएंगे तो मायूस। क्या पढ़ेंगे? मायूस। यहाँ पे साकंद किसकी मात्रा है? बड़ू की मात्रा क्या पढ़ेंगे? सूरत। क्या पढ़ेंगे? सूरत। भा में बड़ू की मात्रा भू, टा मा की मात्रा टा न, तो मिलकर बन जाएगा भूटान। आ र, जा में बड़ू की मात्रा जू, तो मिलके बन जाएगा आरजू। यहाँ पे भाकंद बड़ू की मात्रा है भूलना। क्या पढ़ेंगे? भूलना। राकंद बड़ू की मात्रा है रूठना। क्या पढ़ेंगे? रूठना। यहाँ पे टाकंद बड़ू की मात्रा टूटना। क्या पढ़ेंगे? टूटना। यहाँ पे काकंद बड़ू की मात्रा क्या पढ़ेंगे? कूलर। क्या पढ़ेंगे? कूलर। ज, राम बड़ू की मात्रा रू, और आ को मिलाएंगे तो जरूर। ऊपर। क्या पढ़ेंगे? ऊपर। आ रहा है समझ में? अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस, दूसरे अक्षर की प्लस, तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? वाह। वाह के अंदर बड़ू की मात्रा है, दूसरा अक्षर है माँ, और तीसरा अक्षर है ना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? वाह में बड़ू की मात्रा वो, माँ न, तो मिलकर बन जाएगा वूमन। क्या पढ़ेंगे? वूमन। वाह के अंदर बड़ू की मात्रा है तो वाह से वो पढ़ेंगे। वाह में बड़ू की मात्रा वो, माँ न, तो मिलकर बन जाएगा वूमन। बस खाली आपको करने का तरीका जानना है। यहाँ पे वाह के अंदर बड़ू की मात्रा तो वो पढ़ना है, वूमन। यहाँ पे सा के अंदर बड़ू की मात्रा है सूचना। इस तरीके से आपको बड़ू की मात्रा वाले शब्दों का पढ़ना है। यहाँ पे देखो सा के अंदर बड़ू की मात्रा है कसूर, चा के अंदर बड़ू की मात्रा है चूरन, घा के अंदर बड़ू की मात्रा है घूमना। यहाँ पे खा के अंदर बड़ू की मात्रा है नाखून, पा के अंदर बड़ू की मात्रा है पूनम, चा के अंदर बड़ू की मात्रा है चूसना, भा के अंदर बड़ू की मात्रा है भूषण। आ रहा है समझ में? इस तरीके से उनको पढ़ा जाता है। माँ में बड़ू की मात्रा मुँह, र, और ता को मिलाएंगे तो मूरत। यहाँ पे ता के अंदर बड़ू की मात्रा है पालतू। क्या पढ़ेंगे? पालतू। झा में बड़ू की मात्रा झू, ल, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा झूलना। क्या पढ़ेंगे? झूलना। आइए समझ में? इस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों का पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका इनको लिखने का, बस खाली आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है सूरत। क्या लिखना है? सूरत। अब सूरत के अंदर आपको करने के पहले अक्षर की पहचान करनी है। पहले तो आपको शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है सूरत। तो सूरत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सू। तो अपने सू कब होएगा? सा के अंदर बड़ू की मात्रा सू हो गया, सूरत। यहाँ पे आ गया सूरत, यहाँ पे ता गया। इस तरीके से मिलकर बनेगा सूरत। बिल्कुल आसान होता, बस खाली करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सूरज। क्या लिखेंगे? सूरज। सूरज के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? सूरज। जैसे ही सूरज बोलेंगे सू, तो सू कब होएगा? सा के अंदर बड़ू की मात्रा सो हो गया, सूरज। यहाँ पे आ गया सूरज, यहाँ पे जा गया, तो मिलकर बन गया सूरज। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मूरत। क्या लिखेंगे? मूरत। मूरत के अंदर पहला अक्षर पहचानिए। जैसे ही मूरत बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? मुंह। तो मुंह कब होएगा? माँ के अंदर बड़ू की मात्रा मुंह हो गया, मूरत। यहाँ पे आ गया मूरत, यहाँ पे ता गया, तो मिलकर बन गया मूरत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे डमरू। क्या लिखेंगे? डमरू। डमरू के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? डा। तो यहाँ पे डा लिखेंगे डमरू। यहाँ पे माँ लिखेंगे डमरू, रा में बड़ू की मात्रा डमरू। आ रहा है समझ में? अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए। गूगल। जल्दी लिखिए। गूगल किस तरीके से लिखा जाएगा? गूगल के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए। जैसे ही गूगल बोलोगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? गू। तो गू कब होएगा? गा के अंदर बड़ू की मात्रा गो हो गया, गूगल। यहाँ पे गा गया गूगल, यहाँ पे ला गया, तो मिलकर बन गया गूगल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पतलू। क्या लिखेंगे? पतलू। पतलू के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पतलू। जैसे ही पतलू बोलेंगे पा, तो यहाँ पे पा लिख देंगे पतलू।
यहाँ पे ता लिख देंगे पतलू, ला में बड़ू की मात्रा पतलू। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बलून। क्या लिखेंगे? बलून। बलून के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे बलून। जैसी बलून बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? बा, तो यहाँ पे बा लिखेंगे बलून। ला में बड़ू की मात्रा आएगी बलून, यहाँ पे ना लिखेंगे तो मिलके बन गया बलून। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मासूम। क्या लिखेंगे? मासूम। मासूम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? मासूम। जैसे मासूम बोलेंगे तो पहला अक्षर माँ आएगा, माँ का उच्चारण खींच के निकला तो आ की मात्रा मासूम, सा में बड़ू की मात्रा मासूम, यहाँ पे माँ लिखेंगे तो मिलके बन गया मासूम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे आरजू। क्या लिखेंगे? आरजू। आरजू के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? आरजू। जैसे आरजू बोलेंगे तो बड़ा आएगा यहाँ पे इस तरीके से आरजू, यहाँ पे आएगा आरजू, जहाँ में बड़ू की मात्रा आरजू। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तराजू। क्या लिखेंगे? तराजू। तराजू के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? तराजू। जैसे तराजू बोलेंगे तराजू, राम आ की मात्रा तराजू, जा में बड़ू की मात्रा तो मिलके बन गया तराजू। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कबूल। क्या लिखेंगे? कबूल। कबूल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? कबूल। जैसे कबूल बोलेंगे का तो सिंपल सा का लिखेंगे कबूल, बा में बड़ू की मात्रा कबूल, यहाँ पे ला लिखेंगे तो मिलके बनेगा अपने कबूल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जरूर। क्या लिखेंगे? जरूर। जरूर के अंदर पहला अक्षर पहचानिए, जैसे जरूर बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? जा, तो यहाँ पे जा लिखेंगे जरूर, रा में बड़ू की मात्रा जरूर, यहाँ पे रा लिखेंगे तो मिलके बनेगा जरूर। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है। तो आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।